जादू हिंदी कहानियाँ। धवलापुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत मिताली रहती थी। उसकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम था सुप्रिया और दूसरी का नाम था कनुप्रिया। मिताली सुप्रिया से बहुत प्यार करती थी और कनुप्रिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसके जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनकी कमाई का जरिया भी खत्म हो चुका था। मिताली उसे बहुत भला बुरा कहती थी, मगर कनुप्रिया अपनी माँ होने के कारण उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। मिताली कनुप्रिया को जूठा खाना देती थी और उसकी बहन भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। कनुप्रिया बहुत उदास थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। अरे सुप्रिया, जरा फल भी खाया करो, कैसी हो गई हो? ये सब कनुप्रिया कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन उदास हो जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। तभी मिताली उसे आवाज लगाती है। अरे ओ कनुप्रिया, कहाँ मर गई तू? ये काम कौन करेगा? ये जूठा फल ले जा यहाँ से। जूठे फल देखकर कनुप्रिया उदास हो जाती है और बाहर पक्षियों को दे देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना ना मिलने की वजह से कनुप्रिया की तबीयत खराब हो जाती है, मगर घर के काम उसे ही करने पड़ते हैं। फिर वो एक बड़ी पहाड़ी पर चली जाती है और जाते समय एक लकड़ी की काठी लेकर जाती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे एक आवाज आती है। कनुप्रिया, कनुप्रिया बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आप कौन है? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादू जानती हूँ। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? दादी माँ, मेरे घर में मेरी माँ और एक बहन है। वो मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती हैं। मैं उनके लिए उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा जूठा खाना खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। जब तुम यहाँ पहाड़ी पर आई थी तो क्या लेकर आई थी? मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर आई थी अपनी सुरक्षा के लिए। बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज कुछ अलग सी लग रही है, पर इससे क्या होगा? बेटा, इस छड़ी से तुम बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये जादुई छड़ी एक मेज में परिवर्तित हो जाएगी और तुम जो खाना खा सकती हो वो मांग लो। हे जादुई छड़ी, मुझे बिरयानी और आइसक्रीम चाहिए। तभी वो छड़ी एक मेज में बदल जाती है और उसमें बिरयानी और आइसक्रीम जादू से आ जाती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम्हें जब भी भूख लगे तो इस छड़ी से मांग लेना। अब कनुप्रिया बहुत खुश रहने लगी। अब उसे खाने की भी कोई चिंता नहीं होती। अरे, ये कनुप्रिया खाना क्या खाती है? प्लेट में तो जो छोड़ देती हूँ वो वैसे का वैसे ही रहता है। अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? अब मैं उसका पीछा करूंगी। मुझे पता चल जाएगा कि वो जाती कहाँ है और खाती क्या है। सुप्रिया अगले दिन कनुप्रिया का पीछा करती है। कनुप्रिया छड़ी लेकर उसी पहाड़ी पर जाती है। सुप्रिया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और कनुप्रिया को देखती है। कनुप्रिया छड़ी से बोलती है, हे जादुई छड़ी, मुझे मेरे मनपसंद पकवान चाहिए। और वहाँ मेज तैयार हो जाती है। कनुप्रिया खाना खाने लगती है। अरे, कनुप्रिया के पास तो जादुई छड़ी है।
कनुप्रिया की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसीलिए घर का खाना नहीं खाती। मैं जाकर माँ को बताती हूँ। सुप्रिया घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, आज देखती हूँ। जब कनुप्रिया घर आती है तो माँ कहती है, अरे ओ कनुप्रिया, कहाँ चली गई थी? आने में देर कर दी। माँ, मैं उस पहाड़ी में गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसीलिए मैं वहाँ जाती हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो, अपनी माँ से झूठ बोलने लगी हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही, तो उस जगह तुम इस छड़ी का क्या करती हो? पहाड़ी में अपनी सुरक्षा के लिए मैं इस छड़ी को अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो अब ये छड़ी मैं अपने पास रखती हूँ। ऐसा कहकर मिताली वो छड़ी ले लेती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। ये देख कनुप्रिया बहुत रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब कनुप्रिया वो टूटी छड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन वो उसी पहाड़ी पर जाती है और वहां पर रोने लगती है। फिर उस पहाड़ी पर गड़गड़ाहट होने लगती है, तूफान आ जाता है। फिर वही दादी कनुप्रिया के पास आ जाती है। क्या हुआ कनुप्रिया, आज फिर से यहाँ? दादी, मेरी जादुई छड़ी मेरी माँ ने तोड़ दी। अब मेरी हालत पहले जैसी हो गई है, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? ओह मेरी प्यारी कनुप्रिया, तुम चिंता क्यों करती हो? यह अब भी जादुई छड़ी ही है। तुम इस जादुई छड़ी के टुकड़ों को अपने घर के आंगन में गाड़ दो, फिर देखो चमत्कार। दादी वहां से गायब हो जाती है और कनुप्रिया अपने आंगन में चुपके से उस छड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। अगले दिन वो बाग में जाकर देखती है तो वहां छोटा सा पौधा उगा होता है। वो उस पौधे का अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसे देखकर कनुप्रिया खुश हो जाती है। उस पेड़ पर मिताली की नजर जाती है। अरे सुप्रिया, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी है। इसके पत्ते चांदी के और फल सोने के हैं। हाँ माँ, चलो वहां जाकर देखते हैं। सुप्रिया फल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ फल नहीं आता। फिर कनुप्रिया उस फल को तोड़ने आती है तो पेड़ की शाखाएं अपने आप नीचे आती हैं और कनुप्रिया फल तोड़कर अपनी माँ को देती है। फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती। तभी उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। फिर माँ सुप्रिया से कहती है, सुप्रिया, राजकुमार आ रहे हैं, तुम उन्हें अच्छे से प्रणाम करना। और कनुप्रिया, तुम झाड़ी के पीछे छुप जाओ। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत कर, जितना कहा है उतना ही कर। फिर कनुप्रिया झाड़ी के पीछे छुप जाती है और वह राजकुमार आ जाते हैं और उस पेड़ को देखकर रुक जाते हैं। ये सोने के फल और चांदी के पत्तों वाला पेड़ मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपनी राजकुमारी की तलाश में हूँ। हर जगह घूम रहा हूँ, पर मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। राजकुमार, क्या आपको मेरी बेटी पसंद नहीं आई क्या? ये लड़की और मेरे लायक? मुझे तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। वैसे आप मुझे इस पेड़ की एक टहनी देंगी क्या? राजकुमार जी, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते, मैं कैसे दूं? कोई बात नहीं। फिर राजकुमार वहां से चले जाते हैं और मिताली अपनी बेटी को भला बुरा कहने लगती है। फिर कनुप्रिया वहां आती है। माँ, ये कौन थे?
तो चुप कर, मनहूस कहीं की। तेरा मुंह देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। कनुप्रिया रोने लगती है। दोनों के जाने के बाद फिर पेड़ से आवाज आती है। मेरी प्यारी बेटी, आप कौन हैं? तुम्हारी दादी, मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कनुप्रिया सारी घटना बताती है और कहती है, दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज मुझे पहली बार कोई राजकुमार पसंद आया था, और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, निराश मत हो। तुम रात के समय इस पेड़ के पास आना। मैं जैसा बताऊं वैसा ही करना। कनुप्रिया चुप हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तो वो पेड़ के पास जाती है। आओ बेटी, अब तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर इस पेड़ के सामने आ जाओ। पेड़ का पत्ता तोड़ते ही उसके कपड़े मलमल के बन जाते हैं। कनुप्रिया उस रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पत्ता भी बड़ा हो जाता है। कनुप्रिया, अब तुम इस पत्ते पर बैठ जाओ। अब ये तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा और तुम उसे ये पत्ता दिखाना। कनुप्रिया उस पत्ते में बैठकर राजकुमार के महल में पहुंच जाती है। राजकुमार, राजकुमार, ये मैं आपके लिए चांदी का पत्ता लाई हूँ। आपको चाहिए था ना? अरे, तुम कौन हो? बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कनुप्रिया उदास हो जाती है और राजकुमार को सब बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ और बहन को कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप गुस्सा मत होइए। वो मेरी माँ और बहन है। वो मेरा अतीत था और मेरा आज आप ही हो राजकुमार। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। कनुप्रिया महारानी बन जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।